हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो आज अपन एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अपन यूज करते हुए इरेशनलिटी को कैसे प्रूव करेंगे, यानी √2 √3 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, और दूसरा रेशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को कैसे बताएंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हुए बताएंगे। तो ये अपनी क्लास नंबर 3 है नंबर्स की, इसको बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़े सबसे पहले थोड़ा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है यार, अपन ने पढ़ भी रखा होगा 9th क्लास में, और नहीं भी पढ़ रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। और यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, a और b क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं, a और b इंटीजर्स हैं, और जो अपना डिनोमिनेटर है वो जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, वो घबराता है जीरो से, तो b शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल है 1/3, 1/5, 1, 2, 3, ये इसका एग्जांपल है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं 0.001, ये भी एग्जांपल है अपना। अब जरा बताओ ये कैसे एग्जांपल हो गया यार, और ये वाला कैसे एग्जांपल हो गया? ये तो a अपॉन बी के फॉर्म में हो ही नहीं रखा अरेंज, फिर कैसे हो गया? अब जरा देखना, 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, ये ध्यान रख लेना बस। 2/1 लिख सकते हैं ना, ऑब्वियस ही बात है अपन, तो ये भी अपना a अपॉन बी के फॉर्म में हो गया। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/1000 लिख सकते हैं, क्या बताओ? तो ये भी अपना क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इसमें क्या खास है? इरेशनल नंबर में इसका ही उल्टा है, नहीं, इन दोनों में रिलेशन क्या है? a अपॉन बी के फॉर्म में इरेशनल नंबर में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसके अंदर अपन कर सकते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर अपन a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो a अपॉन बी वाला फॉर्म इसके अंदर तो नहीं होने वाला है। अब जरा देखना इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है, अपन पढ़ते हैं √3, √2, पाई और 0.0011 00111 0001111 ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ये भी क्या हो गया अपना एक इरेशनल नंबर, क्योंकि अपन इसको भी a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि इसके नीचे क्या लगने वाला है, इधर तो अपन को पता है 1000 लगने वाला है, तो अपन इसको भी a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें पढ़ने वाले अपन, इसको भी बढ़िया से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं यार कैसे अपन इरेशनलिटी को प्रूव करें, क्या √2 इरेशनल क्यों है, वो कैसे प्रूव करें अपन। तो सबसे पहले अपन यही समझने वाले हैं कि कैसे प्रूव करने वाले हैं। तो यार अपन है ना √2 और जो √3 है और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, इनको अपन इरेशन कुछ कॉन्ट्राडिक्शन से करने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कोई नंबर है अपने पास, वो रेशनल नंबर नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि अगर रेशनल नंबर नहीं है तो a अपॉन बी के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, रिप्रेजेंट भी नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नहीं है तो रेशनल हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर √2 को इरेशनल प्रूव करना है मुझे, तो कैसे करेंगे यार? तो अपन इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करते हैं। अपन इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि सबसे पहले अपन क्या मानेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, अपन अपोजिट मान लेंगे। अगर रेशनल नंबर है तो क्या क्या स्टेप फॉलो होंगे उसके अंदर? रेशनल नंबर है तो a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। फिर अपन कॉन्ट्राडिक्शन से देखने वाले हैं कि अगर रेशनल नंबर में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो ऑब्वियस ही बात है इरेशनल होगा। तो जरा देखना एक बार, तो अपन सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम √2 एज रेशनल नंबर। √2 को अपन रेशनल नंबर मान लेते हैं सबसे पहले। तो क्या सिनेरियो देखने वाले अपन देखते हैं। तो जरा एक चीज बताओ, अगर रेशनल नंबर है तो a अपॉन बी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्या बताओ? तो अपन क्या बोल सकते हैं, √2 को अपन a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या बताओ? और यहां पर अपन क्या बोलेंगे, a और b है अपना को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है? अब जरा देखना, को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर जो कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा वो ओनली 1 होगा। अब जरा देखना, इसके अंदर है ना एक तो 2 है और एक 1 है फैक्टर, इसके अंदर 3 है और 1 है फैक्टर। तो को प्राइम नंबर्स में जो भी कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा वो ओनली 1 होगा, ये 1 बस। एक ही कॉमन फैक्टर निकलेगा, वो क्या होगा, 1 होगा ओनली। अब जरा देखना, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन फैक्टर, इसमें 1 है, इसमें 3 और 1 है, तो 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर इन दिस नंबर्स। अब जरा देखना एक बार, अगर मैं 4 और 6 की बात करूं, अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो इसका 2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा फैक्टर की बात कर रहे हैं अपन, जिससे ही डिवाइड हो सके। इसमें 3 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक और एक 1 हो जाएगा इसके अंदर। अब जरा देखना, इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आ रहे हैं, 2 निकल कर आ रहा है, क्या 2 भी निकल कर आ रहा है, 1 भी निकल कर आ रहा है, क्या 1 भी निकल कर आ रहा है। अब जरा देखना, 1 तो कॉमन फैक्टर है ही, बट एडिशनल में 2 भी आ गया, तो ये क्या बोलेगा, अगर 2 आ गया ना तो आप ना हटा लो, अभी को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे।
को प्राइम नंबर्स में क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ओनली वन कॉमन फैक्टर है इसका और कुछ भी ना हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर मैं 2/3 लिखूं तो इसके अंदर 2 और 3 को प्राइम है। अगर मैं 1/3 लिखूं तो इसके अंदर 1 और 3 क्या है, को प्राइम है। तो यही अपन ऐसी बात करने वाले हैं, A/B है, A और B यहाँ पर को प्राइम है, यानी इसमें काटा पीटी कुछ भी नहीं होगी। अपन जैसे 4/6 में तो काट सकते हैं ना, 2 की डेल से काट सकते हैं, ये लो अब ये 2/3 बन जाएगा वापस से। अपन क्या बोल रहे हैं, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, तो इस रफ वर्क को मिटाते हैं सबसे पहले। अगर A और B को प्राइम है इसका मतलब काटा पीटी बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब और क्या बोल सकते हैं, अब जरा बताओ, अगर मैं B को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, B बोलेगा मुझे तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देना भाई। तो अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो A को अपन B√2 बोल सकते हैं क्या, जरा बताओ। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं एक बार के लिए। A को अपन B√2 बोल सकते हैं क्या, जल्दी से बताओ एक बार। क्या करा मैंने, B को उधर भेज दिया और ये B√2 बन गया। अब मैं बोल रहा हूं स्क्वायर करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो इधर वाली टर्म तो बन जाएगी A² और ये वाली बन जाएगी 2B²। जल्दी से बताओ आप, 2B² बन जाएगी क्या। अब जरा एक चीज नोटिस करना, जो A² की वैल्यू निकल रही है ना यहाँ पर, वो क्या निकल रही है, 2B², यानी इसका जो फैक्टर है 2B है क्या बताओ, यानी ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, बताओ एक बार। जो A² की वैल्यू निकल रही है 2B²। अब आ जाओ रफ वर्क में आ जाते हैं अपन। A² की क्या वैल्यू निकल रही है जरा देखना एक बार, 2B² निकल रही है क्या, ये 2 से डिविजिबल है क्या बताओ जल्दी से। और ये एग्जैक्टली किसकी वैल्यू है, A² की वैल्यू है। मैं ये बोल सकता हूं क्या, जो A² की वैल्यू है वो 2B² है और ये 2 से डिविजिबल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो A² है वो डिविजिबल है 2 से। जरा बताओ एक बार, या फिर ऐसे बोल सकता हूं 2 डिवाइड्स A² बोल सकते हैं बिल्कुल। तो अपन क्या बोल रहा हूं, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 2 डिवाइड्स A²। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर जो फैक्टर आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो A² से वो डिवाइड हो जाएगा। एक और चीज बोल सकता हूं क्या, अब जरा इधर आओ, गोपचे में आ जाओ वापस से। अगर 4² की बात कर रहा हूं, ये वाला जो नंबर है अपना, ये प्राइम नंबर है, तो अपन इसको प्राइम नंबर मान रहे हैं। यहां पर अगर मैं 2 को ले लूं, मैं बोल रहा हूं 2 डिवाइड कर रहा है 4² को, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 4²। तो जरा एक चीज बताओ, 2 4 को भी डिवाइड करेगा क्या, ऑब्वियस सी बातें करेगा। तो अगर मैं 3 को बोल रहा हूं कि 3 9² को डिवाइड कर रहा है, तो जरा बताओ 3 9 को भी करेगा क्या, बिल्कुल करने वाला है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 डिवाइड्स 5, ओ सॉरी 25, सही है बिल्कुल। तो यही चीज अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब जरा देखना, 2 डिवाइड कर रहा है A² को, बिल्कुल कर रहा है, यस और नो, यस। तो अपन ये भी बोल सकते हैं क्या कि 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, सही है क्या बताओ, 2 डिवाइड्स A ऑल्सो क्या बताओ, सही है। अब जरा एक चीज बताओ, अगर 2 A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A के अंदर एक कॉमन फैक्टर होगा 2, नहीं आया समझ में, नहीं आया, रुक जाओ। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जरा देखना एक बार, 2 डिवाइड्स A², तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, इसको मिटाते हैं एक बार, इसको मिटाते हैं, कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब काटा पीटी होने वाली है। तो मैं सीधा ऐसे बोल रहा हूं, इसको जनरल एक्सप्रेशन से समझते हैं। मैं 4 ले रहा हूं, 4 2 से डिवाइड कर रहा है क्या, जल्दी से बताओ। कब कर रहा है, जब मैं 4 को ऐसे लिख रहा हूं 2 × 2, तब मुझे पता लग रहा है कि इसके अंदर एक 2 है ना, फैक्टर है जो इससे डिवाइड हो रहा है। 6 भी डिवाइड कर रहा है 2 से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 × 3, इसका मतलब इसके अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर है क्या बताओ, 2 आ रहा है। अगर मैं बोलूं 16/2, ये 16 भी कर रहा है, ये 2 × 8 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अपने पास 8 है, 8/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 × 4। तो सब में एक चीज आपको ऑब्जर्व हो रही होगी कि इसके अंदर एक 2 तो कॉमन फैक्टर रहने वाला है, 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो नंबर चेंज हो रहा है, आप इसको कुछ मान लो, ये नंबर चेंज हो रहा है क्या, ये वाला नंबर चेंज हो रहा है क्या, जल्दी से बताओ। ये वेरी कर रहा है क्या, अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग वेरी कर रहा है क्या। अपने पास यहाँ पर क्या है, A, यहाँ पर क्या था 4, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है। तो अपने पास कोई नंबर का पता नहीं है अभी, अपना नंबर है A। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन यार इसको भी पता नहीं लगा सकते, ये तो हमें पता है कि 2 होने वाला है एक नंबर, तो ये सब में है, ये सब में कॉमन है, तो 2 तो लगाने वाले हैं। तो अपन A को क्या लिख सकते हैं, A क्या था अपना ऊपर वाला नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो A को अपन क्या लिख सकते हैं, जरा देखना, नोटिस करना है एक बार, फोकस करो एक बार। यहाँ पर 2 इसमें कॉमन है क्या सब में, यानी 2 तो आने वाला है। तो मैं A को क्या लिख सकता हूँ, 2 तो आने वाला है, बिल्कुल सही है। 2 के साथ क्या आएगा, इन दोनों का संबंध क्या रहेगा कि ये वाला जो नंबर वेरी कर रहा है ना, मैं इसको मान लेता हूं C है, तो ये जो वेरी करने वाला नंबर है ये C है, तो A को मैं 2 से लिख सकता हूं क्या, जल्दी से बता दो। और इस वाली को इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं और इस वाली को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, सही है क्या, जल्दी से बताओ। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो A की वैल्यू है मैं इसके अंदर पुट कर दूं अगर, तो अपन ये बोलेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो क्या निकल कर आएगा, जरा देखना एक बार। A की वैल्यू इसके अंदर रख रहे हैं तो क्या निकल कर आएगा, 4C² और 2B²।
ये निकल कर आएगा क्या, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर निकल कर आएगा क्या, जल्दी से बताओ एक बार, 2c स्क्वायर निकल कर आएगा। अब जरा देखना इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, ये भी इसकी तरह ही है क्या, दोनों सेम है क्या, तो यहां से भी अपन क्या बोल सकते हैं, अरे फोकस करो ना जरा, इसके अंदर भी अपन क्या बोल रहे थे, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे, 2 भी इसके अंदर कॉमन फैक्टर है, तो ये भी डिवाइड होगा क्या, बताओ, बिल्कुल हो सकता है, इसका मतलब अपन से बोलेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर ऑल्सो। अगर 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर से, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड करेगा बी से भी, बिल्कुल सही है, अपन ये भी बोल सकते हैं क्या, 2 विल ऑल्सो डिवाइड बी, बिल्कुल सही है। अब जरा देखना एक चीज ऑब्जर्व हो रही है क्या, यहां पर मैं बी को भी ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2d, अपन ने जो रूट 2 का माना था a अपॉन बी वाला एक्सप्रेशन, यही माना था क्या, बताओ, a अपॉन बी, a की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 2c, ठीक है 2c निकल कर आ रही है, और b की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 2d निकल कर आ रही है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या, अपन ने तो क्या बोला था, a और b को प्राइम है, अपन क्या शुरुआत में बोलने वाले थे कि कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। अब जरा देखना कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, अपन ने शुरुआत में क्या बोला था कि a और b को प्राइम है, अब जरा देखना इसके अंदर को प्राइम क्या, जिसके अंदर वन कॉमन फैक्टर हो ओनली, तो जरा देखना भैया इसके अंदर तो 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, आप लोग ये बोलोगे, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्तों जरा देखना इसके अंदर 2 कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या निकला कि a और b तो कोप्राइम है ही नहीं, और a और b कोप्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है क्या, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, जो अपन ने माना था, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो a and b are having at least 2 as a कॉमन फैक्टर, बोल सकते हैं, जल्दी से बताओ, कॉमन फैक्टर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अपन ने जो माना था a और b को प्राइम, वो यहां पर तो हो ही नहीं रहा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सो साथ में लिख लो, एक बार पूरा लिखना है साथ में, तब जाके क्लियर होएगा बढ़िया से, ठीक है, पूरा कोशिश करिए आपको समझ में आए। तो ये क्या बोल रहा है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये सारी लैंग्वेज आपको लिखनी है पेपर के अंदर भी, बहुत जरूरी होती है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, अपन ने अज्यूम करा था ना शुरुआत में, वही बोल रहे हैं अपन, कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन दैट a and b आर को प्राइम, सही है क्या, बताओ, 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 ही आना चाहिए बस, तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, अपन ने कॉन्ट्राडिक्शन वाले बेसिस को प्रूव करके देखा है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो आगे वीडियो तो चलते रहो, अपन और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उससे और भी क्लियर होते जाएगा। वैसे समझ में आना चाहिए, मैंने सारे इसको ना एग्जांपल लेकर समझाया कि कैसे कैसे हो रहा है, तो एग्जांपल लेकर समझाया तो बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर भी एक बार आपको ट्राई करना आपका बिल्कुल बेस्ट वाला, तो और भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको नोट कर लो एक बार। अब अपन ने एक और इरेशनल नंबर ले लिया जो कि है √3, अब अपन इसको करके देखते हैं कि यार ये कैसे अपन रेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्रूव करके बताएंगे, और मानेंगे क्या, अपन इसको रेशनल नंबर मानेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले लेट अस अज्यूम √3 एज रेशनल नंबर, मैंने इसको क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। अब अगर आपको इन्हें समझ में आ गया हो, तो एक बार आप लोग है ना सबसे पहले ट्राई करो इसको, उससे क्या होगा, आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि कैसे कैसे मैं स्टेप कर रहा हूं। सबसे पहले √2 वाले को रिवाइज कर लो सबसे पहले, फिर √3 वाले पर आओ और इसको चमका दो अपने दिमाग में, और खून में उतर जाना चाहिए, और फिर कभी नहीं भूलोगे, फिर भी प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है। कर लिया ट्राई, कर लिया होगा, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये a अपॉन बी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर ये a अपॉन बी के फॉर्म है, अपन क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पर a और b क्या है अपने पास, को प्राइम, और को प्राइम क्या था याद करो, ओनली 1 कॉमन फैक्टर रहना चाहिए, कुछ ऐसा नंबर जैसे 1 और 3, 1 और 2 और 2 और 3, ऐसा कुछ। चलो ठीक है, यहां से अपन ये लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल्स टू b√3। अगर स्क्वायर करें अपन, अगर इन दोनों का स्क्वायर करें बोथ साइड, तो क्या निकल कर आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b²। अब उस वाले केस को याद करो, 3b² आ रहा है इसके अंदर, उस वाले केस को याद करो 2b², ऐसे कुछ है नहीं, 2c² जो भी हो सकता है नहीं, उसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड a², इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं 3 डिवाइड a², 3 डिवाइड्स
ए स्क्वायर। अगर मान लेते हैं अपने पास ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है 9 स्क्वायर को, यानी 3 डिवाइड 9 स्क्वायर, तो अपन ये भी बोल सकते हैं ना 3 डिवाइड 9 ऑल्सो। ठीक है, आ जाओ, तो अपन ये भी बोल सकते हैं 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर 3 डिवाइड कर रहा है ए, इसका मतलब अगर मान लेते हैं अपने पास ऐसा नंबर है 9/3, 18/3, तो मैं 9 को यहाँ पर क्या लिखूंगा 3 इंटू 3, यहाँ पर 18 को क्या लिखूंगा 3 इंटू 6। ये वाला नंबर चेंज हो रहा है क्या हर बार? यानी मुझे ये वाला जो नंबर आ रहा है ये तो पता नहीं है, ये इस बार ए है और नीचे वाला क्या है 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये वाला नंबर तो सेम रहने वाला है, 3 आएगा हर बार में, और जो दूसरा नंबर मुझे नहीं पता उसको सी मान लेते हैं अपन, तो अपन इसको सी मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 3c। इस वाली इक्वेशन को नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली इक्वेशन बोल रही है मुझे 2 नाम दे दो, अपन इसको 2 नाम देते हैं। इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे अपन, तो क्या निकल कर आएगा 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। सही है क्या बताओ? ये 3 इधर जाके ऐसे बोलेगा मुझे कैंसिल कैंसिल करना है कुछ पोपटलाल की तरह, तो अपन कैंसिल कैंसिल कर देंगे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर आ जाएगा क्या बताओ? ये 3 इधर आके कैंसिल कर देगा इसको। अब जरा देखना यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, इस वाले केस में क्या बोल रहे थे 3 डिवाइड a स्क्वायर, इस वाले में बोलेंगे 3 डिवाइड b स्क्वायर। अब इधर आ जाए अपन इसको मिटाते हैं एक बार। अगर 3 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो अब याद करो ये b को भी डिवाइड करेगा क्या बताओ? 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, जो b की वैल्यू निकल कर आएगी वो 3d निकल कर आ जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन को अपन नाम दे रहे हैं 2, इस वाले को दे देते हैं अपन 3। अब जरा देखना सेकंड और थर्ड इक्वेशन से a अपॉन b का फॉर्मेट था क्या बताओ? a की वैल्यू क्या निकल आ रही है सेकंड से 3c निकल कर आ रही है, और इसकी 3d निकल कर आ रही है। मैंने क्या बोला था a और b ऐसे नंबर होंगे जो कि कोप्राइम है, बट यहाँ पर कोप्राइम है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 एक क्या आ गया कॉमन फैक्टर आ गया। देखो जरा 3 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, सो a एंड b आर हैविंग, साथ साथ लिखेंगे वाला एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। 1 तो हो गया ऑब्वियस सी बात है, कोप्राइम के लिए वो तो जरूरी है, बट यहाँ पर 3 भी आ गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन। क्या माना था अपन में? अजम्पशन दैट a and b आर कोप्राइम। लास्ट में लिख देंगे हम, लास्ट में क्या लिखेंगे, डुक 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 हैंस। अपना जो √3 वाला है वो भी इरेशनल नंबर प्रूव हो गया, इज इरेशनल नंबर। सही है क्या बताओ? समझ में आ रहा है बढ़िया से? एक और क्वेश्चन करें बढ़िया लेवल का, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर और क्लियर होगा, फिर आप लोग भी एक और क्वेश्चन करना फिर और क्लियर होगा। ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाना, फिर सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। इसको भी नोट कर लो एक बार। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे प्रूव करने वाले हैं, मेथड वही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि √2 + √3 आ रहा है, अपन इतनी देर से √2 √3 पढ़ रहे थे। इसके अंदर भी अपन वैसे ही रेशनल नंबर को अज्यूम करेंगे, फिर अपन एक नंबर को पकड़ लेंगे, अगर वो रेशनल निकल गया, हमें पता है कि ये इरेशनल है बट ये रेशनल निकल गया, तो वही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा वापस, तो वही मेथड है। ध्यान से सुनना एक बार। तो अपन सबसे पहले इसको रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम √2 + √3 एज अ रेशनल नंबर। चलो ठीक है, तो a अपॉन b के फॉर्म में तो रहने वाला है, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं √2 + √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। बिल्कुल सही है। यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि √3 को ट्रांसफर करके √2, या फिर ऐसे कर लेते हैं अपन √2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस √2। सही है क्या बताओ जल्दी सी? बिल्कुल सही है इतना। अब जरा देखना वापिस से वही स्टेप करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा हमें, यहां पर तो √3 का स्क्वायर होगा और यहां पर a अपॉन b माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा। हाँ जी, ध्यान करो वो दिन जब अपन ने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बढ़ी थी, तो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है क्या? तो यही लगाने वाले हैं अपन यहाँ पर, बच्चों वाले खेल हैं, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो -2ab, a क्या है a अपॉन b, और b क्या अपने पास √2। सही है क्या बताओ इतना? प्लस में b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, जो कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मुझे दिख रहा है यहाँ भी नंबर दिख रहा है, यहाँ भी नंबर दिख रहा है, तो अपन इस वाली चीज को उधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे,
तो जरा देखना एक बार, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 2 -3 हो जाएगा ना इधर आके, ये भी बिल्कुल हो जाएगा, और वहां जाके ये 2√2 ए अपॉन बी। सही है क्या? बताओ, इतना कुछ भी नहीं करा मैंने, ये वाली जो चीज है इसको इधर भेज दी और ये 3 है इसको इधर लिया है। अब जरा बताओ ये -1 बन जाएगा क्या? तो अपन क्या आ रहे हैं इधर, इसको ऐसे करते हैं। अब ये वाली जो चीज है क्या बनेगी, 2 - 3 क्या बनेगा, -1, और यहां पर क्या हो जाएगा 2√2 ए अपॉन बी। अब एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या निकलेगा देखना एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां पर 2√2 ए अपॉन बी। अब जरा देखना यहां पर पोपट लाल आएगा और कैंसिल कैंसिल कर जाएगा। अब जरा देखो नीचे तो बी रहेगा अपने पास। अब अगर मैं इस वाले को भी इधर लिया हूं तो क्या निकलेगा, यहां पर देखना जरा, 2 ए को इधर लिया है और √2 को इधर ही रहने दे। अब जरा देखना √2 बोला मेरे को तो इधर ही रहने दो, इसको इधर ही रहने दिया। इस वाली चीज को अपन नीचे ले आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a को नीचे लेकर आए थे अपन, बिल्कुल बी पहले से था, बी पहले से रहेगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या। बट यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जो √2 है वो तो a अपॉन बी के फॉर्म में है, यानी जो √2 है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है क्या, बताओ p अपॉन क्यू के फॉर्म में है क्या। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हियर √2 is coming out to be, √2 is coming out to be rational that contradicts our fact। क्या फैक्ट पढ़ रखा है हमने कि जो √2 है वो असली में तो इरेशनल है, बट यहां पर क्या आ रहा है, रेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने फैक्ट को, दैट √2 इज इरेशनल। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो √2 प्लस √3 है वो क्या हो जाएगा, हेंस √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। सही है क्या, समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताओ एक बार। यहां पर अपन ने क्या बोला, वापस वही p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, √2 एक रेशनल नंबर निकल कर आ रहा है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने फैक्ट को कि √2 इरेशनल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा एग्जांपल देता हूं। अब मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन बन गया आपके पास 5 - √3, इसको आपको है ना इरेशनल प्रूव करना है, तो वही आप इसको आप a अपॉन बी के फॉर्म में मान लोगे, फिर √3 को एक साइड और इस वाली चीज को एक साइड, तो ये बन जाएगा क्या, बताओ। अगर मैं इसमें एलसीएम वगैरह लूंगा तो क्या बनेगा, 5b माइनस a अपॉन बी, ये बनेगा क्या, बताओ। यहां से भी क्या पता लग रहा है, मैं बता रहा हूं कैसे कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जरा देखना यहां से क्या समझ में आ रहा है, ये वापस p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब √3 यहां पर रेशनल आ गया अपने पास, बट √3 रेशनल है, बिल्कुल नहीं है। √3 बोलेगा मुझे तो इरेशनल है, मेरे को इरेशनल प्रूव करके बताओ, तो ये तो इरेशनल होने वाला है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये भी आपका इरेशनल हो जाएगा। यहां से ऐसे आपके वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी बन सकता है 2 प्लस √3, इसको करके बताओ, इसमें भी आप a अपॉन बी मानोगे। फिर आपको क्या करना है, जहां भी इरेशनल दिख रहा हो, यहां इरेशनल दिख रहा है ना, इसको पकड़ लो और इधर वाले को उधर भेज दो, तो अपन क्या देखने को मिलेगा, वही p अपॉन क्यू के फॉर्म में मिलेगा हमें। p अपॉन क्यू के फॉर्म में मिल रहा है, वापस रेशनल। तो देखो अब अपन पढ़ने वाले कि ना रेशनल नंबर के अंदर कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन देखे जा सकते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले देखेंगे अपन कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। ये डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, दो टाइप का हो सकता है। डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक तो अपना होगा टर्मिनेटिंग, और जो दूसरा है अपना वो नॉन टर्मिनेटिंग। ये दोनों टाइप के आपको डेसिमल एक्सप्रेशन देखने को मिल सकते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है वो समझने वाले हैं अपन। टर्मिनेट से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि कोई चीज एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है यहाँ पर, कि जैसे मैं कोई खिलाड़ी गेम में पार्टिसिपेट करता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है ना गेम से, यानी उसका एंड हो गया, अब वो नहीं खेलेगा इस गेम को। तो अपन ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर देखते हैं कि अपन ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे जो कि एंड हो गया, कुछ सीमित तक है वो। तो कुछ अगर डेसिमल एक्सप्रेशन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, अब मान लेते हैं अपने पास एग्जाम्पल है 1/4, अगर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये ऐसा आता है कि बताओ 0.25, डन है ये, यानी इतना ही सीमित है, यानी इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हो गया ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। और क्या एग्जांपल लेते हैं अपन एग्जांपल ले लेते हैं 1/2, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है 0.5, ये भी टर्मिनेट कर रहा है, यहां तक ही रुक गया। बट इसके अंदर क्या होगा, ये तो बोलेगा भाई मुझे चलने का शौक है तो मुझे चलाना सिखा दो तुम, तो ये चलते ही रहेगा। डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा इसके अंदर, जरा देखना 1/6, इसको आप कितना ही कर लो, अब देखना क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा अपना 0.1,
सही है 0.1, उसके बाद में 6 आता ही जाएगा ऐसे, ये 6 चलता ही जाएगा ऐसे। इसका मतलब ये चलता जा रहा है ना, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये चलने वाली चीज को अपन आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा 9th क्लास में। अब जैसे 6 है ना रिपीट हो रहा है, रिपीट होना बोल सकते हैं, या फिर एक और वर्ड यूज करते हो आप लोग रिकरिंग। तो 6 क्या हो रहा है यहाँ पर रिकरिंग कर रहा है, तो अपन इसके लिए बार यूज कर सकते हैं, ये बार लगाते हैं, यानी ये 6 बार बार आते जाएगा। ऐसे आप लोग और भी एग्जाम्पल देखते होंगे 1/3, इसके अंदर क्या होगा, ये जो 3 है ये चलते रहेगा, तो ये ऐसे बोलेगा अच्छा तो हम चलते हैं। तो अगर मैं बोलूं इसके अंदर भी 0.3 बार आ जाएगा। अब देखो टर्मिनेटिंग के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो ये जो टर्म मिल रहा है आपको, ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो जरा बताओ इसके अंदर क्या होगा, टर्मिनेटिंग के अंदर आपको रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसके अंदर दो केस बनेंगे। अपन ने पढ़ा 0.16 बार, ये एक तो क्या हो सकता है, ये एक तो क्या हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है, जो कि अभी अपन ने पढ़ा, ये रिपीटिंग है ऑब्वियस सी बात है 0.16 बार। बट एक और केस हो सकता है जो कि क्या है, नॉन रिपीटिंग, या फिर आप लोग बोल सकते हो नॉन रिकरिंग। आप लोग रिकरिंग भी यूज कर सकते हो, रिपीटिंग भी यूज कर सकते हो। रिपीटिंग में क्या देखने को मिलेगा कि बार बार रिपीट होंगे, वही एग्जांपल 1/3, इसके अंदर ही रिपीट हो रहा है, ये चलता रहेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन मिलेगा ना आपको, ये रेशनल नंबर वाला एक्सप्रेशन है। अब जरा बताओ 1/3 रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है। अपन ने डिस्कस भी कर रखा है, जो p/q के फॉर्म में प्रेजेंट हो वो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। और यहाँ पर q भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये टेबल ध्यान रखनी है आपको। अब नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, क्या एक बार याद दिलाओ मुझे, पाई की वैल्यू पढ़ रखी है आपने, पाई क्या होता है 22/7, इसकी वैल्यू कैसे चलती है 3.1476। रिपीट हो रही है क्या, बताओ एक बार। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये रिपीट हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या 4 बार बार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अलग अलग नंबर आ रहे हैं क्या बार बार, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन रिपीटिंग। पाई √2 में भी ऐसा ही होता है और √3 में भी ऐसा ही होता है, तो ये चलते जाएंगे ऐसे। ये कौन से नंबर आ गए, आप पढ़ रखे हैं अभी अपन ने। √2 कौन सा है, इरेशनल। √3 भी इरेशनल है, पाई भी अपना इरेशनल है, जो कि p/q के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, इरेशनल। यार अपन ने अभी कौन कौन से दो केसेस पढ़े हैं, इरेशनल लिख लेते हैं सबसे पहले। इरेशनल नंबर कौन कौन से दो केसेस पढ़े हैं अपन ने। रेशनल नंबर के अपन ने एक तो टर्मिनेटिंग वाला एक्सप्रेशन देखा है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा हो जब, वो रेशनल नंबर होगा। ये दो केसेस पढ़े हैं अपन ने, तो इन दो केसेस को इलेबोरेट करेंगे अपन। ये देखेंगे कि यार टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, ये कैसे अपन बताएं, कैसे चेक करेंगे, कौन सा मेथड है इसका चेक करने का, वो डिस्कस करने वाले। एक बार ये टेबल जरूर बना लेना आप लोग, बहुत किफायती टेबल है, बनाओ इसको। अपन ने अभी ये दो केसेस पढ़े हैं, एक तो ना रेशनल नंबर में क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर ये वाला एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें ये चलते जा रहा है, तो ये बोल रहा है अच्छा तो हम चलते हैं। अब जरा देखना एक बार अपन और क्या देख सकते हैं यार, अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करूं ना, तो क्या देखने को मिलता है। मान लेते हैं अपने पास 0.375, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, आपकी बुक में भी है। तो 375/1000 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 10⁻3, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यार क्या जब बार बार ऑब्जर्व हो रहा था, बार बार ऑब्जर्व हो रहा था, तो क्या ऑब्जर्व हुआ उनको, यार ये जो सिनेरियो है ना, ये कैसा बन रहा है, जब ये मान लेते हैं p/q के फॉर्म है मेरे पास। अब मुझे इसको चेक करना है कि यार ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो क्या कंडीशन होगी, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है अभी सारे केस में, डिनोमिनेटर जो कि क्या है अभी अपने पास q, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये इस फॉर्म में रहना चाहिए 2m और 5n। ये वाला है ना केस, इसके अंदर होगा तो अगर ये टर्मिनेटिंग है। बट अगर ये केस नहीं हुआ कि 2m और 5n के फॉर्म में नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, q का अगर ये वाला फॉर्म नहीं हुआ, तो ये सीधा का सीधा अपना नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट ये m और n क्या है यार, ये कौन से नंबर्स आ गए, m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या फिर आप लोग बोल सकते हो होल नंबर। तो m और n यहां पर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब जैसे अपन एग्जांपल लेंगे ना, तो और बढ़िया से समझ में आएगा। इंटीजर यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि m है ना 0 भी हो सकता है, या फिर n भी कभी 0 हो सकता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ये एग्जांपल लेते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं 3/8। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2⁻3 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत भी नहीं है, 2⁻3। अब ये जो अपना डिनोमिनेटर है, इसको पकड़ो एक बार। अपना जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2⁻3 और 5⁻0।
अरे कुछ भी नहीं है तो अंडा लगा दो ऊपर, 0 पावर लगा दो तो 1 बन जाएगा क्या, बताओ एक बार। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जहां पर जो अपनी m की वैल्यू है वो तो क्या आ रही है 3 और n की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अगर आपको ऐसा कुछ गिवन हो 5 की पावर 125, अगर इसके अंदर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, काटा पीटी हो रही है क्या, अभी कुछ काटा पीटी हो रही है क्या, देखो एक बार, बिल्कुल हो रही है। ये 5 की टेबल से जा रहा है, ये 25 आ जाएगा नीचे, तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/25 बन रहा है। तो आपको ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं बनना है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि यार काटा पीटी हो रही है क्या, पोपट लाल बन जाओ। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, उसके बाद से आपका ये स्टेप चालू होगा। अगर आपने पहले ये स्टेप चालू कर दिया तो कुछ गलती भी हो सकती है। सबसे पहले देखना है कि कैंसिल हो रहा है, तो उसके बाद में आपको ये करना है कि इसकी फॉर्म ये बन रही है तो ये टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1/5 की पावर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये भी किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 2, इस फॉर्म में आ गया क्या, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर, सारी वेराइटीज अपन डिस्कस कर सकते हैं कि यार आपको ना बिना डिवाइड करते हुए बताना है कि यार इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होगा, कि डेसिमल के फॉर्म में कैसे होगा। अभी तो ये फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है, डेसिमल में करके बताओ। तो डेसिमल में करने के लिए अपन को क्या करना है, कुछ ऐसी फॉर्म लानी है क्या, बताओ। यार 10 की पावर कुछ आ जाए ना तो अपन डेसिमल के पॉइंट्स लगा दें। तो अपन क्या देखेंगे इसके अंदर कि ये यार मेरे को 10 की पावर कुछ बनाना है, तो 2 को मैं कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करूं, देखना जरा। 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या, बताओ एक बार। 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 आनी चाहिए, तब जाके ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने 5 क्यों लाया इधर कि 5 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बना दे 10, जो ये अपन को नीडेड है। 3 इंटू 5 की पावर बोलो ना जरा, बोलिए 5 की पावर क्या निकल कर आएगी, 125 निकल कर आ जाएगी क्या, 5 की पावर 3, और नीचे क्या निकल कर आएगा 10 की पावर 3। और ऐसे में इसको क्या लिख सकता हूं 375/1000, और यही अपन ने भी पढ़ा था यहाँ पर, तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.375, ऐसे इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या करोगे, अगर आपको इसको 10 बनाना है कैसे बनेगा, 2 तो लाना ही आपको, और उसकी पावर क्या लाओगे, जो इसकी पावर है, तो ये बोलेगा आप इसकी वाली पावर ला दो मेरे अंदर। ये लो शक्ति ला दी अपन ने, तो मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये लो 2 की पावर 2, 2 इंटू 5 10 बन गया, तो ऊपर तो क्या रह जाएगा अपना 2 की पावर 2 यानी 4, और नीचे क्या बन जाएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 बनते ही आपको सेलिब्रेशन करना है, और इसका आंसर आ जाएगा 0.04। ऐसे आप डेसिमल एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो आराम से। एक बार इसको नोट करो, थोड़ा बहुत है ना आपको ऐसा लगेगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है यार समझ में नहीं आया अभी, अपन और क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो बढ़िया से चमकने लग जाएगा। इसको नोट कर लो एक बार। अपन ने क्या सीखा, टर्मिनेटिंग तो क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो ऐसे बोलता है मैं रुकेगा नहीं साला, और जो अपना टर्मिनेटिंग होता है वो बोल जाएगा मैं आपसे रुक जाऊंगा, थावस खाओ मैं रुक रहा हूं। और रिपीटिंग यानी मैं रिपीट होता जाऊंगा, बार बार आते जाऊंगा, सरप्राइज करते जाऊंगा। तो रिपीटिंग के साथ साथ आपको टर्मिनेटिंग ध्यान रखना है और नॉन टर्मिनेटिंग ध्यान। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर वाली कंडीशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ रिपीटिंग भी होना चाहिए। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था 1/3 का। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर जरूरत है, अब जैसे 15 है इसके अंदर जरूरत नहीं है, 3 इंटू 5 ऑब्वियस बात अपन लिख देंगे, बट इसके अंदर जरूरत है कि जैसे 3125 आ रहा है इसके अंदर, तो अपन सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लगाकर देखते हैं इसके अंदर। आ जाओ, तो अगर मैं 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से जाएगा ये, 5 6 जा, और इधर आ जाएगा 2 और ये 5 आ जाएगा, वापस से 5 125, और ऐसे ही चलता जाएगा ये 25, और इधर आ जाएगा 5 वापस से, बहुत ही 5 आता है इसके अंदर। अब देखो 5 की पावर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 13/5 की पावर 2 2 1, 5 की पावर 5। अब जरा बताओ किस फॉर्म में ये, अगर मैं इसको 2 की पावर 0 लिख दूं तो 2 की पावर m और 5 की पावर n वाली फॉर्म में आ गए के। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाली जो फॉर्म आ गई अपनी ये इस फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब अपन इसको थोड़ा सा ना बढ़ा देते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको क्या करना है, एक्चुअल डिवीजन निकलना है, उसको बिना करे आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है। कैसे बताओगे, अब तो पता लग गया होगा 5 की पावर 5 है, इसका मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 5 से, ठीक है 10 बनाना है मुझे, इसको भी 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 से। अब जरा देखना 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी, मेरे हिसाब से 64 होनी चाहिए, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 2 जा 32 होनी चाहिए शायद, हाँ 32 होनी चाहिए, 13 इंटू 32 सही है क्या बताओ। और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 5,
तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर तो आपको कोई नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो क्या नंबर मिलेगा, 64 और 96 और 80 और ये बन जाएगा 416 और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 5। तो कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाएंगे इसके अंदर, 00416, सही है क्या, बिल्कुल बताइए, निकल जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन भी ऐसे। तो ये इसका क्या आ गया डेसिमल एक्सप्रेशन। इस वाले पर आओ, इसका चेक करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये क्या निकल कर आ रहा है 455। इसको अपन कैसे लिखेंगे, जल्दी सी बताइए, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। चलो इसका लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं अपन। 455 7 से करते हैं सबसे पहले, 7 6 42, 5 और 5 से जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 और 3 और ये 13 से जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको, 7 इंटू 5 इंटू 13, हाँ तो 64 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 13। क्या जा रहा है कि किसी से कट रहा है कि, बिल्कुल काटापीटी नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। तो अपन क्या बोलेंगे, ये वाली जो फॉर्म है 2 की पावर m और 5 की पावर m वाली नहीं है, तो ये अपन क्या बोल देंगे, ये वाला जो डेसिमल एक्सप्रेशन है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और रिपीटिंग तो हो गई, रिपीटिंग तो होने वाला ही है, रिपीटिंग तो होगा ही। थर्ड वाला आ जाओ, थर्ड वाला कैसे होगा, काटापीटी हो रही है क्या, कुछ काटापीटी हो रही है क्या, चलो इसको खोलते हैं सबसे पहले। कैसे खुलेगा ये, जल्दी से बताओ कैसे खुलेगा। 343 और अपन 7 से करेंगे तो अपना 7 4 28 और ये 49 और 7 और ये निकल जाएगा अपना 7, अच्छा 7 का क्यूब हो, ठीक है। अब जरा देखना काटापीटी हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है। 29 7 की टेबल में कतई नहीं आता, तो अपन क्या बोल देंगे, ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब जरा इस पे आ जाते हैं, इसके अंदर कैसी फॉर्म मिल रही है देखना जरा, काटापीटी करके देखनी है, ध्यान रख लेना। ये जा रहा है अपना 3 और ये 5, 2/5 बन चुका है ये तो, और जो किस वाली फॉर्म में है 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो होगा। सबसे पहले लिख दिया। डेसिमल एक्सप्रेशन भी निकालने क्या, एक्स्ट्रा कुछ कर लेते हैं, आ जाओ। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 की पावर 1 से और 2 की पावर 1 से, नीचे क्या बन जाएगा 10 और ऊपर क्या बन जाएगा 4 और ये क्या निकल कर आएगा 0.4, सही है क्या बताओ। नेक्स्ट वाला आ जाओ। ऐसे इसके अंदर करेंगे तो काटापीटी तो बिल्कुल होने वाली है और ये 30 बन जाएगा। अब नहीं होगी काटापीटी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ओके 11, हाँ अब क्या लिख सकते हैं इसको देखना जरा, 3 इंटू 2 इंटू 5, सही है 3 इंटू 2 इंटू 5। अब जरा बताओ 2 इंटू 5 वाला तो आ रहा है, कैंसिल कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब 3 भी इसके अंदर आएगा और 3 आ गया तो ये फॉर्म वाली नहीं बन रही है, फॉर्म वाली नहीं है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा अपन को। अब समझ में आ गया क्या, बढ़िया से सारी चीजें आगे समझ में कि कैसे अपन डेसिमल एक्सप्रेशन को निकालने वाले हैं। तो अगर इसको नोट कर लो, ये वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि आप डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल दो विदाउट एक्चुअल डिवीजन से, इसको नोट करो एक बार बढ़िया से। अब देखो अपन को ना इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दे रखे हो जिसके अंदर हमें बताना है कि यार इसमें रेशनल नंबर फाइंड करें, इरेशनल नंबर फाइंड करें कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है, तो सबसे पहले अपन रेशनल और इरेशनल देखते हैं। सबसे पहले वाला अपन देखते हैं क्या ये रेशनल होगा क्या। अब जरा बताओ यहाँ पर टर्मिनेट कर गया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन तो है इसका, अगर टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा क्या, बताओ जल्दी। और इधर देखते हैं, आ जाओ, इधर क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, चलता जा रहा है बट रिपीटिंग भी नहीं है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। अब याद करो वो टेबल जब अपन ने शुरुआत में पढ़ा था तो कोने वाली साइड में क्या था, नॉन रिपीटिंग था, और क्या निकल कर आ रहा था वहां से, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो इरेशनल नंबर है। अभी क्या बोल रहा है, रेशनल और इरेशनल तो बताओ, बट अगर रेशनल है तो आपको ये बताना है कि यार आप क्या बोल सकते हो प्राइम फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे इसके। अब जरा इसमें देखते आ जाओ, हाँ भाई इसके अंदर तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, बताओ नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, बिल्कुल है। और वो टेबल याद करो, अगर रिपीटिंग भी हो जाए साथ में तो क्या निकल कर आता है, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले ना इस वाले को अपन थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है। तो अगर अपन इसको ओपन करें तो ऐसे करेंगे, क्या बताओ 4 3 1 2 3 4 5 6 7, सही है बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 9, और अपन ये बोल सकते हैं क्या 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये वाला जो नंबर है अपना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थकी गए इसको लिखने पर तो, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 9 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब जरा एक चीज बताओ, अगर इसको ही मैं ओपन करूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 9 और इंटू 5 की पावर 9। टर्मिनेटिंग था, ये वाला एक्सप्रेशन रहना चाहिए, बिल्कुल भी रह रहा है इसके अंदर भी। यहां से क्या पता चल रहा है 2 और 5 क्यू के कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर,
इतना क्लियर है। इरेशनल नंबर है तो इसमें कुछ बताना भी नहीं आपको। यार इसका कैसे बताएंगे, इसका कैसे बताएंगे? अब याद करो वो दिन 9th क्लास में अपन पढ़ते थे जब रिपीटिंग एक्सप्रेशन आते थे रेशनल नंबर के, तो अपन कैसे करते थे? सबसे पहले इसको x मान रहे थे अपन, x इज इक्वल्स टू 43.12345678 9, और ये चलता जाएगा ऐसे। अगर मैं इसको अब किससे मल्टीप्लाई करता था, जितने यहां पर पॉइंट आ रहे हैं ना, मैं उसी पॉइंट को हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देता था। अब देखो कितनी प्लेस पर आ रहे हैं पॉइंट, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 5 बिल्कुल 10 की पावर 9 से कर देंगे। तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ऐसा कुछ मिलेगा, क्या बताओ, 7 8 9, पॉइंट के बाद में क्या आ जाएगा, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है क्या बताओ इतना, और ये भी चलता ही जाएगा आगे, है ना। अब जरा देखना इसके अंदर फिर क्या करते थे, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 बनती थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनती थी, फिर अपन करते थे 2 - 1 क्या निकल कर आएगा, जरा देखो एक बार, 2 - 1, अगर इसको मैं इससे माइनस करूंगा तो ये नंबर बनेगा क्या, ये नंबर बनेगा क्या। कुछ खास बात है इसका, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों लिखा है, बहुत लंबा था इसका इसलिए अपन ने लिख लिया पहले। तो जरा देखना ये वाला नंबर बन रहा है क्या, और x, और इधर क्या बनेगा जल्दी से बताओ। देखो किससे माइनस हो रहा है, ये वाली चीज तो हट जाएगी इस वाली चीज से, ये वाली जो पूरी चीज है इस वाली पूरी चीज से हट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और क्या होगा, पॉइंट से पहले क्या होगा, यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 89 है, तो 89 माइनस 43 कर लेंगे अपन, तो वो क्या निकल कर आ जाएगा 46। तो यहाँ पर नंबर जो बनेगा 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर बन जाएगा अपना 4 6, सही है क्या बताओ। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, x निकालना है ना मुझे, x का कैसा एक्सप्रेशन होगा, बिल्कुल मैं ये जो 9 है ना, ये जो बहुत सारा 9 है, इतना सारा 9 है, इसको नीचे भेज देंगे अपन, 4 5 6 7 और यहाँ पर 4 6, और नीचे इतना सारा 9 भेज देते हैं अपन। अब मैंने 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है तो सीधा वो डायरेक्ट लिख दूं क्या, इसको हटाते हैं और सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं इसका, जो कि क्या है 3 की पावर 4 इंटू 37, और इंटू में क्या है, इंटू का इंटू जल्दी बताओ, ये लो ये चीज आ रही है क्या बताओ। तो यहाँ से क्यू के प्राइम फैक्टर का क्या पता लग रहा है, एक तो प्राइम फैक्टर ये वाला है, क्यू का जो प्राइम फैक्टर है एक तो 3 है, 34 है, और ये जो बड़ा नंबर है एक ये वाला नंबर है, सही है क्या, समझ में आगे बढ़िया से। तो अपन ने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए क्यू के भी, इसके अंदर भी। तो देखो यहाँ तक अपन इस वीडियो को रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और कमेंट जरूर करके जाना है, ठीक है, ये सारी चीजें करके जानी है। तो बाय।